निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मौसमदीनदीनहेतु तव समाय रघुवीर असविचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। कान्हे नारि प्यार जिमे लोभे प्रेज में दाम तेरे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु राम। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंग बली की जय हो, नर बाबा की जय हो, सभी क्षेत्र निवासियों की जय हो, सभी चाऊ बिरवा गांव वालों की जय हो, सबके माता पिता की जय हो। आप सभी लोग महान है, धन्य है। जैसे सरिकापुर, सरैया, चौराहटिया, प्रतापपुर, तिलकपुर, चाऊ बिरवा, केदार खेड़ा, जहाँ तक आवाज आ रही है, सब लोग सौभाग्यशाली हो जो आप लोगों की गाढ़ी कमाई का धर्म में लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर यही धन कहीं भैया डॉक्टर साहब लेने लगे तो बोलो कल्याण होगा। डॉक्टर साहब अगर मांगे तो कहीं से दो, है ना, चाहे जितना लगे। अगर एक में वही 1121 तो देने पड़ जाए साल में एक बार, तो 50,000 अच्छे हैं कि 2100 अच्छे हैं? बताओ, आप लोग सोच। और मैं दावा करता हूं, अगर अपनी कमाई का 10% आप लोग निकालते रहो तो घर से बीमारी भाग जाएगी। अरे मकान दुनिया बनाती है, दुकान दुनिया बनाती है, लेकिन एक बार ये भी सोचो कि मेरे मरने के बाद साथ क्या जाएगा? क्या मकान जाएगा साथ? दुकान जाएगी? बैंक बैलेंस भैया जाएगा? जाएगा क्या मालूम? जो अपने हाथों से अच्छे कर्म कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो जाएगा। नहीं तो मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है। हमारा पोता करेगा कि बेटा करेगा, बोलो गारंटी है भाई? तो अपने जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर लो, ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। आओ, बड़ी सुंदर कथा आप लोग सुन रहे थे। वाह, एक माता जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में एकादश रुपया दान हुआ है। नर बाबा कृपा बनाए रखे। देखो, दान करने से बहुत बड़ा लाभ है। अब आप लोग सोचते होंगे क्या लाभ है, और थोड़ी देर सुन लो, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बोलूंगा 2-2 घंटे बोलूंगा समय आने पर। दान देने से अच्छा कौन चीज दान करनी चाहिए? जरा ध्यान दो आप लोग। भाई, रुपया दान करोगे जेब में चला जाएगा, मीठा दान करोगे मुंह में चला जाएगा, और ऐसा दान करो जो सबके पास पहुंचे। ऐसा कौन दान है मालूम? उसका नाम है अन्नदान। यहाँ जो भंडारा होता है, क्या कोई उसका प्रमाण है कितने लोग खाए हैं? बोलो, गिनती है भाई? चींटी, कुत्ता, चिड़ैया, कोई गिनती नहीं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अब आप कहेंगे कैसे बड़ा दान है? तो आप सुनो। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, रात दिन मजदूरी करता था बेचारा, लेकिन शाम को केवल 2 रोटी पाता था, 2 रोटी। जब वो 2 रोटी खाते खाते परेशान हो गया तो चरपैया पे लेटा है, छप्पर पर बड़ी जोर रोया और कहा, प्रभु क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? रात दिन मजदूरी करता हूं, मेहनत करता हूं, 2 रोटी मिलती है। और जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो भगवान कभी डायरेक्ट नहीं आता है ना,
पहले किसी को भेजता है, तो भगवान ने किसी भेजा मालूम, जिनका नाम है देवर्षि नारद। नारद जी कीर्तन करते आ रहे हैं। आओ आप लोग भी दो बार बोलो कि श्रीमन नारायण 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 यहाँ पर वो मनुष्य लेटा रो रहा है, ये बीच वाली माइक कम करो, ये चल रही है अभी। देखो कौन सीटी मार रही, ये माइके वाले सीटियात बहुत चाहे जहाँ जाए। हाँ, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान। नारद जी आए, कहा बेटा क्यों रो रहे हो? तो मनुष्य ने प्रणाम किया, बाबा क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरी किस्मत में 2 ही रोटी लिखी है। तो नारद जी मुस्कुरा के बोले, लाला ये बात भगवान से जाननी पड़ेगी। किससे? ब्रह्मा जी से। मनुष्य ने कहा जाओ पूछ करके आओ। अब नारद जी गए, कहा ब्रह्मा जी के पास, कहा पिताजी वो जो धरती पर मनुष्य है, क्या उसकी किस्मत में 2 ही रोटियां लिखी है? तो ब्रह्मा जी ने भाई पोथी खोली, बोले बेटा तो चाहे जितनी मेहनत करे, रोटी 2 ही लिखी है, जाओ बता दो। अब नारद जी फिर धरती पर आए, कहने लगे बेटा क्षमा करना, तुम्हारी किस्मत में 2 ही रोटी लिखी है। तो मनुष्य को क्रोध आ गया। मनुष्य ने कहा जाओ ब्रह्मा जी से कह देना कि मेरे जीवन का जितना राशन है, आटा दाल चावल जितना भी है सब एकदम भेज देंगे। इच्छा होगी हम खाएंगे, इच्छा होगी फेंक देंगे। नारद जी ने कहा ये भी ठीक है। नारद जी फिर ब्रह्मा जी के पास गए, कहा पिताजी उसने पूरा राशन मंगाया है जीवन का। ब्रह्मा जी ने कहा कल भेज दूंगा। नारद जी आए, कहा बेटा कल तुझे राशन पूरा जीवन का मिल जाएगा। अब मनुष्य शाम को 2 रोटी खाए के, टूटी चरपैया है, छप्पर पड़े है, आराम से लेट के सो गया। और जब सुबह सो करके जागा तो 20 बोरा चावल के, 20 बोरा आटा के, भाई जीवन थोड़ा कम थोड़ा था, ज्यादा था। देसी घी की टीने, रिफाइंड की टीने, कड़वा तेल, बेसन। मनुष्य ने देखा, कहा ब्रह्मा तुम बड़े बेईमान हो, अरे इतना राशन मेरे जीवन में लिखा है और हमको 2 ही रोटियां देते थे। पहले तो खुश हुआ, बाद में दुखी हो गया। मालूम क्यों? छप्पर पड़े हैं, मान लो आग लग गई तो राशन जल जाएगा, पानी बरस गया राशन छड़ जाएगा। तो कथा का बड़ा शौकीन था। कथा में उसने सुना था कि दान दिए धन ना घटे, हाँ जो सहाय रघुवीर। तो विचार किया चलो दान ही कर दो, कम से कम आत्मा को संतोष तो मिलेगा। हमने दान किया, सवेरे उठा और पूरे चाऊ बिरवा में न्योता बंटवा दिया, का भंडारा करूंगा। तो हमारे प्रधान भैया साथी विनय सिंह सोचा ही लगे इतना गरीब आदमी कैसे भंडारा करेगा। भाई कुछ और ठाकुर लोग, कुछ लोग बोले चलो देखा जाए। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी थे भाई गरीब है मदद करेंगे, इस भाव से गए। भंडारा बना, किसी ने 10 पूरी खाई, किसी ने 20 खाई, पूरा राशन
दो ही पूरी फिर बची। प्रेम से पूरियां खा ली, जानते हो क्या बोला? अब चाहे आगी लगे चाहे पानी बरसे, सो गया। अच्छा, जिन्होंने भोजन किया है इनकी खुराक कहाँ जमा हुई? ब्रह्मा जी के वहां। और दिया हुआ दान रात भर में दूना हो जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा आखिर ये राशन है किसका? भाई वहां भी सीमित जगह है। फिर रजिस्टर उठाया तो पता चला चाऊ बिरवा में एक गरीब आदमी रहता था, उसने भंडारा कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने फिर उसी के यहाँ भेज दिया। अब जब वो सोए के दूसरे दिन जागा, कहा अच्छा ब्रह्मा बड़े बेईमान, हमने भंडारा क्या कर दिया, तूने 30 बोरा भेज दिया। बड़ा खुश, उठा तिलक पुरवा, चौराहटिया न्योता बंटवा दिया, सरैया सरिकापुर प्रतापपुर। अब देखो भगवान की कृपा, दिन भर भंडारा हुआ, शाम को फिर 2 पूरी। ये दिन में भंडारा करता है और सवेरे फिर दूना राशन। ब्रह्मा जी भेजते भेजते परेशान हो गए, लेकिन वो भंडारा करते करते परेशान नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी खुद आए और बोले भैया अब भंडारा करना बंद करो, हमारे वहां जगह नहीं इतनी है। मनुष्य ने कहा सुनो ब्रह्मा, इच्छा हमारी है, हम भंडारा रोज करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांग लो। तो उसने क्या मांगा जानते हो? कि तुलसी फल छिल के पिए, घटैना सरिता नीर। सरिता माने नदी, नदी में कितने लोग जल पीते हैं बोलो? कभी जल कम होता है। और इसी प्रकार से हमें वरदान दो, कलयुग में जो दान करेगा, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। आप लोगों ने सुना होगा कि जुआ खेलने वाला बर्बाद हो गया, भैया दारू पीने वाला बर्बाद हो गया, वैश्या नचाने वाला बर्बाद हो गया, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि दान देने वाला, और सुना है कभी बर्बाद हो गया? क्योंकि दान में वो क्षमता है जो भगवान स्वयं हाय भिखारी बनकर के आए, कहा कि माता रसोईया के द्वार मांगे भिक्षा हाथ पसार। हे भैया सती अनुसुईया को ले लो, इतनी बड़ी सती, इतना परोपकार किया, अंत में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता उसका सतीत्व नष्ट करने आ गए। तो मैया अनुसुईया बोली क्या चाहिए? तो तीनों बाबा क्या बोले मालूम? मुझे भिक्षा चाहिए, वो भी वचन दो, मैं जो मांगूंगा मिलेगा। तो सती अनुसुईया ने कहा रुक जाओ थोड़ा, पहले हम पति से पूछ लें। इसी को क्या कहोगे कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आए वचन मय पति पद बालिका की तरफ से 100 मुद्रा का दान हुआ, माता रानी कृपा बनाए रखे। तो अत्रि ऋषि बोले बताओ देवी। तो अनुसुईया ने कहा 3 महात्मा है और हमसे कहते हैं जो मैं मांगूंगा वो दोगी भिक्षा में। अत्रि ऋषि महात्मा है, सिद्धि होगी है। कहा थोड़ा रुक जाओ देवी, पता लगा लो कौन है महात्मा ये। जैसे ध्यान धर के देखा
कि तबरी शिवारी के खेवो धारी ध्याना और देव जो कीन चरित साधु जाना जो मांगे वो दो। हाँ, ये साधारण भिखारी नहीं है, रजिस्टर्ड भिखारी है। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर है भिखारी। माता सुइया आई बोली बाबा मांगो। यह दे देरी लियो या दे रखो। कहाँ रह गया? कपड़े पर हमारी। अच्छा, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। छोटे लड़का गई है और ज्यादा बुजुर्ग कहाँ समझा बड़ी ताई बना करते। प्रेम से बोलिए नर बाबा की। कृषि के आदेश से मैया छिया ने कहा बाबा मांगो, तो तीनों ने क्या कहा मालूम? निर्वस्त्र होकर के। बड़ा ध्यान से सुनना। तीनों देवता कहते हैं निर्वस्त्र होकर के भोजन बनाओ और हमें परोस करके खिलाओ। माता सुइया ने कहा थोड़ा रुक जाओ प्रभु, मतलब बिना पति की आज्ञा के कुछ नहीं। मैया छिया गई, कहा स्वामी ऐसी सी बात है। अरे कृषि ने कहा एक काम करो, जाओ तीनों देवताओं को 6 महीने के दंडा बना दो। छोटा बालक 6 महीना का चाहे जैसे खिलाओ पिलाओ, कोई ज्ञान है। माता सुइया आई, कहा बाबा ठीक है भिक्षा मिलेगी। हाथ में लिया जल, अपने पति का ध्यान किया, किसी देवता का ध्यान नहीं किया। नारियों के लिए पति की ही पूजा सब कुछ बताई गई है। हम कोई बात नहीं है, लेकिन कभी पति की सेवा से वंचित न हो। हाथ में जल लिया और बोली सच्चे मन से, अगर मैंने पति की सेवा की, मंत्र है उनका, अगर मैंने कभी पति का दिल नहीं दुखाया है तो तीनों बाबा 6 महीना के लल्ला बन जाए। जैसे जल का छींटा मारा, बड़े बड़े झमोला पहने थे ना, और 6 महीना के लौटने लगे। हाँ, मैया जिया ने तीनों को एक ही गोदी में उठाया, जैसे बोझ रुकावट हो जाता, लाए के आंगन में रखा, तीनों को स्नान कराया, भोजन बनाया। भोजन क्या है मालूम? दुग्ध। पति की कृपा से पैस्तरों में दूध भी आ गया। माता अनुसुईया के माताओं कोई संतान नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, तीनों को दूध पिलाया। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीते, धीरे साल बीत रहो। नारद बाबा सोचने लगे पता लगाना चाहिए। अब माता जी क्या कह रही? बैकुंठ गए, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, मैया पिताजी कहाँ है? तो लक्ष्मी जी बोली 6 महीने गायब। तो कल झगड़ा किया होगा। बोली नारद जी ने कहा तो खर्चा कम पड़ा होगा। आदमी घर से कब भागते, या तो खर्चा कम पड़े या तो झगड़ा हो। मैं तभी तो भागता बाहर कमाने। नारद जी बोले मालूम है कहाँ है? अब तुम हवा खाओ। लक्ष्मी जी बोली बेटा है कहाँ? कहीं वो 6 महीने के लल्ला बने खेल रहे, अकेले नहीं है, तीनों देवता। अब तीनों देवी बड़ा नाराज, आगे तो नारद क्या लगाई रहे कि सती हमसे तपस्या भंग करो। अब तीनों देवी इकट्ठा, अगर नारद मिल जाए तो बहुत मारो। हाँ, तले नारद जी निकले। लक्ष्मी जी बोली बेटा यहाँ आओ। नारद जी बोले प्रणाम माता जी, हमारा व्रत है। अरे कहीं तो आओ। कहीं ना, हमारा व्रत ऐसा है कि नारी की छाया हमारे ऊपर न पड़ने पावे, नहीं व्रत टूट जाएगा।
तो बोली बेटा आखिर है कहा? तो नारद जी बोले मैया अनसुईया की मनैया में खेल रहे। अब तीनों देवी चली, कहा साथ साथ हाथ लंबी बहुरिया गई द्वार पर। अच्छा नारद बाबा उनसे चला। आश्रम के पीछे एक बरगद लगा है, बरगद। नारद जी बरगद पर चढ़े का जो जंघा आंगन को गई है वो जंघा पर बैठे। तीनों गई आवाज लगाई, ए मैया। अत्रि ऋषि बोले कौन है देखो दरवाजे पर। मैया अनसुईया गई कौन हो? तो तीनों देवी क्या बोली, आप केरी बहुरिया। तो अनसुईया सोचने लगी 6 महीने की लड़का है, बहुरिया कहा भाई गेट खोला। अत्रि ऋषि ने कहा बहुरिया है तो द्वारे का करती घरे बोलाओ। और जब तीनों देवी घर में घुसी तो नारद बाबा जंघा पर बैठे बरगद के, बड़ी जोर चिल्लाने, खाली बहुरिया नहीं है पोता भाई। तो अत्रि ऋषि ने कहा पोता तो बिरवा पर काका दिखा लिया। तीनों देवी नाराज, अगर कहूँ हम नारद मिल जाए अकेले भैया बहुत बार होगी। तीनों देवियों का सम्मान किया मुझे अनसुईया ने। अनसुईया बोली बोलो बेटा कैसा ना हुआ? तो तीनों क्या बोली मालूम, हमारे पति वापस कर दो। अत्रि ऋषि ने कहा क्या मांग रही है? तो अनसुईया ने कहा अपने पति लेने आई है। तो अत्रि ऋषि बोले कही दो पालना में लेटे, जौन जी का आदमी हो ले ले। कि माता अनसुईया ले डाल दियो पालना, और तीन देव झोल रहे भर कर के लालना।